नमस्ते। मैं हूँ फाल्गुनी व्यास, तपोवन सेंटर पेरिस से। मैं एक आयुर्वेद की वैद्य हूँ और योग टीचर हूँ। तो मैं अपने आप को और आप सब लोग को, हम सब लोगों को, भारतवासियों को, जो हिंदी जानते हैं, कैसे हमारी परंपरा से, हमारी इंडियन भारतीय परंपरा से, हमारी योगिक और आयुर्वेदिक परंपरा से अपने आप को रोग मुक्त, निरोगी कैसे रख सकते हैं, स्वस्थ कैसे रख सकते हैं। और जो चारों तरफ हम देख रहे सब इन्फेक्शन और ये सब फैल रहा है, वायरल और बैक्टीरियल और ऑल अदर एनीथिंग्स, ऑल ये जो फैल रहा है हमारे तरफ, उससे मुक्त कैसे रह सकते हैं, उसके बारे में 2-3 बात करने चाह रही हूँ। मैं जानती हूँ आप सब लोग को ये सब अच्छे से मालूम है, लेकिन सब हम जब मॉडर्न जो हम आज के आधुनिक युग में हम सब थोड़ा भूल गए, तो उसके ऊपर मैं प्रकाश डालना चाहती हूँ। हमारे इस सब से बचने के लिए हमारे 3 तरीके से हम काम कर सकते हैं अपने आप ऊपर। पहले तो स्वच्छता हमारे चारों ओर स्वच्छता, और जैसे कि हम स्वच्छता सिर्फ कूड़ा कचरे की स्वच्छता नहीं है, हमारा वातावरण स्वच्छ होना चाहिए, हमारा फिजिकल बॉडी स्वच्छ होना चाहिए, और हमारे विचार भी स्वच्छ होने चाहिए, प्योर होने चाहिए। तो हमारी चारों तरफ का वातावरण शुद्ध और पवित्र और स्वच्छ कैसे रखें? हम यज्ञ कर सकते हैं। हम अपने जैसे यज्ञ अपने घर में रोज सुबह कर सकते हैं। दूसरा, हम गूगल है, हम कपूर है और नीम के पत्ते, वो उसको भी उसका भी जला के हम उसका धुआं जो होता है, उससे भी हम स्वच्छता और शुद्धता हमारे वातावरण की बनी रहती है। अगर आपके पास ये जो एरोमा थेरेपी के लिए जो डिफ्यूज़र होता है, उसके जो एरोमा थेरेपी, उसकी जो भाप अपने चारों ओर जो लगा सकते हैं, अपने घर में लगा सकते हैं, वो भी आपका जो शुद्ध वातावरण शुद्ध कर देता है। दूसरी बात है, हमारे फिजिकल बॉडी कैसे स्वच्छ रखें, उसके बारे में अगर बात करें तो पहला आता है हमारा आहार है। हमारा आहार कैसा होना चाहिए? इन सब के पहले तो शुद्ध शाकाहारी आहार लेना ही हम लोग के लिए उचित है। दूसरा है हमारे घर में पका हुआ ताज़ा खुराक, स्वच्छ और ताज़ा खुराक, सात्विक खुराक खाना चाहिए। उसमें हमने हमारे घर के मसाले डाले हुए, जैसे हम हल्दी डालते हैं, जैसे हम जो अदरक डालते हैं, जैसे हम तुलसी डालते हैं, जैसे लहसुन डालते हैं, जैसे हम अदरक और ये मरी जो पेपर डालते हैं, ये सब मसाले, और दालचीनी, ये सब मसाले वाला खुराक, गरम खुराक लेना चाहिए। और ये जो खुराक के बारे में, और जैसे भी गरम डिकॉक्शन, गरम पानी पीना चाहिए। गरम पानी में अगर आप तुलसी के पत्ते, मरी पेपर डालकर, वो सब डालकर भी ले सकते हैं। ऐसा हमारा खुराक होना चाहिए। और दूसरी मैं बात करने जा रही हूँ, वो जो हमारी स्वच्छता है हमारे मुंह की, क्योंकि ये सब इन्फेक्शन हमारे गले में, हमारे नाक में और हमारे आँख से, उसके माध्यम से फैलता है। तो पहले हमारे गले का इन्फेक्शन के लिए हमको हमारे यहाँ तो ये है, जो हमारे 2 बार दिन में हमारे ऐसे जो टंग क्लीनर होता है, हमारा जो ऊल करने का होता है, उससे साफ हमारी जीवा को साफ रखनी चाहिए। और आयुर्वेदिक टूथ पाउडर से हमारा दांत भी साफ करने चाहिए। और जो तीसरा है, वो जो हमारे कुल्ले करने चाहिए। गर्म पानी में थोड़ा सा पिंक सॉल्ट और थोड़ा सा ये जो सिंधव बोलते वो पिंक सॉल्ट, और थोड़ा सा उसमें गर्म पानी में डाल के उसके कुल्ले करने चाहिए 2-3-4 बार, और उसमें थोड़ी हल्दी डाल के ऐसे कुल्ले करने चाहिए। उसमें से हमारा जो इन्फेक्शन भी कम हो जाता है और हो जाता है। और आयुर्वेद में एक दूसरा बताया हुआ है, जिसका नाम आप सबको भी पता होगा शायद, उसका नाम है गंडूस। 1 बड़ा चम्मच भर के जो सेजम तिल का तेल
और अगर ये नहीं मिलता है तो नारियल का तेल भी लेके उसमें अपने मुंह में रख के 10-15 मिनट रख के फिर उसको उसको जो बाहर निकाल देना चाहिए और फिर बाद में कुल्ले करने चाहिए। ये है अपने मुंह को स्वच्छ रखना। अगर इससे भी अगर ज़्यादा तकलीफ होती है तो आयुर्वेद कहता है कि भाई वमन करो। सुबह में खाली पेट उठ के बहुत एकदम जल्द से थोड़ा गर्म पानी में थोड़ा नमक डाल के एकदम जल्दी से 2-3-4 ग्लास पी के उसको बाहर निकालो। उसको वमन योग में बोलते हैं। ये वमन करना भी हमारे जो वसंत ऋतु में जो कफ का प्रकोप होता है उसके लिए बहुत ही लाभकारी है। फिर बात आती है हमारे नाक की स्वच्छता की। हमारे नाक की स्वच्छता के लिए योग ने बताया है नेति, जल नेति, खास करके जल नेति का प्रयोग। इसमें थोड़ा ये जो सिंधा नमक है उसमें डाल के और थोड़ा गर्म पानी डाल के उसमें ये जो नेति पोट है, नेति पोट से हम अपने नासिका में ऊपर डाल के और दूसरी तरफ से निकालते हैं और वैसा ही दूसरी तरफ। ऐसे करने से हमारे जो अंदर जो नाक में छिपे हुए सब वो जो वायरस और बैक्टीरिया वो सब है वो साफ हो जाते हैं। और नाक के लिए दूसरा है जो हमारी वो जो नाक के अंदर तेल अप्लाई करने का। ये जो सबसे वो जो दीवेल जो एरंडी का तेल है, एरंडी का तेल और तिल का तेल, कोई भी तेल अपनी छोटी वाली अंगुली डाल के अंदर नाक के अंदर लगा देना है और दो तीन उसकी बूंदे है वो भी नाक के अंदर जाने देनी है। इससे हमारा नाक भी क्लीन हो जाएगा और सब ऐसी बैरियर जैसी हो जाएगी तो उसमें बैक्टीरिया और वायरस कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ये हमारे नाक के लिए है। और फिर हमारी आँखें के लिए अपनी आँख के लिए हम ऐसा कर सकते हैं, वो जो हमें त्रिफला जल बनाना है। त्रिफला जल को ये जो आई ग्लास है उसमें भर के रोज सुबह में उठ के और शाम को त्रिफला जल के साथ आँखों को धोना है। ये करके भी हम इस दिन हमारे जो कफ के मुख्य प्रवेश द्वार है उसके लिए बच सकते हैं। और दूसरा जो हम कर सकते हैं वो जो अजवाइन आता है, अजवाइन से हम नाश ले सकते हैं। उसकी जो वेपर लेते हैं उसकी नाश लेके ऐसे अजवाइन वाटर डाल के उसमें ऐसे नाश, आंखें बंद करके उसका नाश भी, नस्य कर्म, उसके जो इनहेलेशन उसको बोलते हैं वो भी कर सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा रहता है। और मुंह में रखने के लिए एक दालचीनी का एक टुकड़ा रखकर ऐसे चुंगम मत खाना, दालचीनी का एक टुकड़ा मुंह में रख के उसको चबाते उसको रखना है, वो जो इन्फेक्शन भी दूर कर देता है। और आयुर्वेद के हर्ब्स में, आयुर्वेद के प्लांट्स में उसके जो कई वनस्पतियाँ उसके लिए बहुत लाभकारी है, गुणकारी है। उसमें पहला नाम आता है जो अमृता का, गुडुचि जिसको बोलते हैं हम, और जो उसका लेटिन नाम है टिनोस्पोरा कॉर्डियोफिलिया। गुडुचि का सेवन प्रतिदिन हर रोज़ उसका सेवन अगर हम करें तो हमारी इम्यूनिटी बहुत ही बढ़ जाती है। और ऐसी तरह तुलसी का भी सेवन, ऐसी तरह त्रिफला और हरितकी का सेवन, और ये सब हम भी उसके लिए जो मरी का सेवन, ये सब प्लांट्स हमारे जो आयुर्वेद के बताए गए हैं उसका सेवन भी हम करके अंदर से अपनी रोग प्रतिकारक शक्ति भी बढ़ा सकते हैं। और फिर बाद में हमारे मन का, माताजी और श्री अरविंद ने बोला है जो पीस एंड स्टिलनेस आर द ग्रेट रेमेडीज, जो हमारे मन की शांति का भंग न हो। हम ऐसे पैनिक अवस्था में दौड़े नहीं, हम ऐसे एंक्शियस न हो जाए, हम चिंताग्रस्त न हो जाए, अगर मुझे तो ये नहीं हो गया, अगर मुझे कोरोना वायरस, ऐसी करके आप अपने आप को बहुत ही दुर्बल बना देते हैं। हमारी हार्मनी टूट जाती है और हम मन से दुर्बल हो जाने की वजह से भी हमारे इन्फेक्शन बढ़ने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो अपना मन शांत और स्वस्थ रखें। और आप दूसरा भी जो कर सकते हैं वो जो कपालभाति प्राणायाम, अपने नाक के लिए कपालभाति प्राणायाम सबको मालूम है, मैं मानती हूँ। और कपालभाति प्राणायाम और दूसरे प्राणायाम करने से मन की भी शांति बनी रहेगी
और वैसे हमारा शरीर का पूरा कूड़ा कचरा भी अंदर से साफ हो जाएगा। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं अपने देश के लिए और अपने आयुर्वेद और योग के माध्यम से जो आप सबको मालूम ही है उसका ही मैं फिर से आपको याद दिला रही हूँ। मैं नमस्ते, और फिर कब मिलेंगे। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्।